नगर निकाय चुनाव के अंतिम समय में यानी कि प्रचार प्रसार के अंतिम दिन आज संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए प्रेस मैदान लोकरगंज में जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद जनता से यह अपील किए कि अब की बार नए प्रत्याशी मेयर पद के गणेश केसरवानी को अपना मत देकर विजयी बनाएं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रथम चरण के चुनाव 4 मई को होने हैं और आज शाम 6 बजे तक पूरी तरीके से यह प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर जनता से अपील किए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं, वह सबको बराबर कर देती है। माफियाओं के बारे में उन्होंने कहा कि जो गरीबों की ज़मीनों को हड़पते थे उनके साथ यही हश्र होगा जो प्रयागराज में या अन्य यूपी में जहां पे भी माफिया थे उनके साथ हुआ। बुलडोजर से उनके ज़मीनों को ध्वस्त कर कब्जे में लेकर गरीबों को देने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रयागराज अध्यात्म की नगरी है। यहाँ पर नमन करने के बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। ऐसे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर हर एक व्यापारी रंगदारी देता था, हर एक बहन बेटियाँ जाने में डरती थी, आज यहाँ पे व्यापारी रंगदारी नहीं देता। यहाँ पे बच्चियाँ बेझिझक स्कूल जा रही हैं, किसी भी तरीके से डर नहीं है। लेकिन ये साफ तौर से जाहिर है कि 24 फरवरी से अब तक के जो प्रयागराज की तस्वीर बदली, चाहे उमेश पाल हत्याकांड से बात करें तो अतीक अहमद के बेटे असद का जो झांसी में इनकाउंटर हुआ उसके बाद अतीक अहमद हत्याकांड तक पूरी तरीके से यह तस्वीरें साफ हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के लिए कुछ चुनौतियाँ जरूर साबित हो रही है, जिसको लेकर आज सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुँचे और जनता को संबोधन के दौरान अपने लुभावने वादे किए। लेकिन जिस तरीके से मेयर पद के लिए अभिलाषा नंदी गुप्ता का टिकट कटने के बाद गणेश केसरवानी को टिकट दिया गया, तो वहीं शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी बीएसपी से मेयर प्रत्याशी थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद उनको बीएसपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन यह चुनौती अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के जो क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी पार्षद प्रत्याशी, सभासद प्रत्याशियों को इसकी चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद और संबोधन के बाद जो उन्होंने संबोधन किया, अब यह आने वाले वक्त में कितना असर बताता है, ये परिणाम के बाद पूरी तरीके से साबित होगा कि आखिरकार जो रिहर्सल बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है कि कमल खिलेगा, निकाय चुनाव एक रिहर्सल है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमल खिलेगा तो 2024 के लोकसभा चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस मंच पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सिद्धार्थनाथ सिंह, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कई अन्य नेता और सांसद विधायकगण भी मौजूद रहे और अपने संबोधन में सभी को लुभावने वादे करते हुए यह गणेश केसरवानी को विजयी बनाने की अपील की और कहे कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बन रही है, चला रही है जीरो टॉलरेंस पे, तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। यानी कि निकाय चुनाव, नगरीय चुनाव में भी जो सरकार मेरी रहे ट्रिपल इंजन की होनी चाहिए, यानी कि पूरा कब्जा कमल के निशान पे ही हो और अन्य पार्टी का ना रहे। लेकिन अब क्या प्रयोग जनता किस तरीके से उनका करती है, क्या इस माफियाओं के खात्मे के बाद जनता को पूरा भरण पोषण मिल रहा है, क्या विकास कार्य जो है क्या पूरा होगा, ये जनता के मन में सवाल है। अब आने वाले वक्त में जनता जब अपना चुनाव करेगी तो आखिरकार वो किसको अपना मुखिया चुनती है। सीएम के कहने के बाद, अपील करने के बाद कितने कमल खिलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बजते ही सारी पार्टियां पूरी जोर के साथ में प्रचार में लगी हुई हैं। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया है। हालांकि प्रथम चरण 4 मई को है, तो वहीं दूसरा चरण 11 मई को बताया जा रहा है। प्रथम चरण के चुनाव को लेकर के एसपी अभिनंदन ने देर शाम पुलिस लाइन में
500 पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया है और ब्रीफ करने के बाद हरी झंडी दिखा करके बांदा डिपो की बस से उन्हें भेजा गया है। हालांकि उनको कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ के जिलों के लिए रवाना किया गया है। रवाना से पहले एसपी अभिनंदन ने जब पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर रहे थे तब सख्त आदेश दिया था कि जो भी पुलिसकर्मी जहां भी ड्यूटी में लगे वो प्रत्याशियों का ना तो चाय पिए ना पानी पिए, बल्कि वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करे। हम सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो आज उनका जो है झांसी आगमन है और देर शाम प्रथम चरण के चुनाव का प्रचार शोर भी थम जाएगा। हालांकि इस नगर निकाय के चुनाव को यूपी सरकार 2024 के चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में ले रही है। सभी जगह बीजेपी के प्रत्याशी बड़े ही जोर खरोश के साथ में लगे हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव जीत कर आएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। फतेहपुर में निकाय चुनाव को लेके सरगर्मियां तेज थी। सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने अपने ताल ठोकते नजर आए। आज प्रथम चरण के चुनाव का प्रचार प्रसार शाम तक बंद हो जाएगा। प्रत्याशी अपनी अपनी पूरे दांव पेच लगाने पर नजर आ रहे हैं। आखिरकार चुनाव सरगर्मियां थमते थमते इन प्रत्याशियों की सांसों पर कितना गहरा असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और अगर हम प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने अपनी कमर कस रखी है। चप्पे चप्पे में चुनावी सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए पुलिस, और अगर कोई किसी प्रकार का किसी तरह का यहाँ पर विवाद करता है तो सीधे जेल भेजने का पुलिस ने इंतजाम कर रखा है। मुमताज अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में आपको बता दें कि 3 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत की सीटों पे मतदान होगा 4 मई को, और नतीजे आएंगे जिस तरीके से उस नतीजे को लेकर लगातार बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाला है, वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इस बार जौनपुर के निकाय चुनाव में दिखाई नहीं दिया है। उसका खासा प्रभाव ये भी देखने को मिलेगा। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े नेताओं ने अभी तक प्रचार प्रसार नहीं किया है, क्या उसका खामियाजा कितना समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि पहले चरण में 37 जिलों में मतदान होना है और उसी में जौनपुर भी एक है, जो कि आज शाम 6 बजे निकाय चुनाव का प्रचार का शोर थम जाएगा और जो प्रत्याशी होंगे डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं और बड़े जो प्रचार प्रसार होते हैं पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव की जो रणनीति है और जो आपको बता दें चुनाव जीतने की रणनीति है वह कितना कारगर होगी ये तो आने वाले भविष्य में तय होगा, जिससे मतदाता तय करेंगे। लेकिन निकाय चुनाव की जिस तरीके से आज शाम को जब शोर थम जाएगा उसके बाद अगले दूसरे चरण की तैयारी सभी पार्टियां करना शुरू करेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जौनपुर की 9 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका सीटों पर किसका कब्जा होगा। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। निकाय चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराने को लेकर और यह पुलिस लगातार छोटी बड़ी सूचनाओं पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सूचना मिली कि सदर कोतवाली क्षेत्र के क्योंटरा गांव में अवैध असलाह फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तो वहीं उनके कब्जे से बने अधबने असलाह, कारतूस व असलाह बनाने की उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक और या चारू निगम ने बताया दोनों पर अवैध असलाह बनाने का मामला पूर्व में भी दर्ज है। पुलिस अधीक्षक और या चारू निगम ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली टीम को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। देखा जा रहा है कि जनपद में चुनाव को देखते हुए लगातार पुलिस
सख्त दिख रही है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज, औरैया। प्रथम चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव के 37 जिलों की आज प्रचार प्रसार शाम 6 बजे तक पूरी तरीके से थम जाएगा। आपको बता दें 37 जिलों में नगर निकाय चुनाव प्रथम चरण में 4 मई को होना है, जिसको लेकर हर एक पार्टी के मंत्री, विधायक, हर एक राजनीति के दल के नेता अपनी पूरी तरीके से दमखम झोंक दी है। वहीं हर एक पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरीके से रैलियां, जनसभाएं, जनसंपर्क लोगों तक पूरी दमखम के साथ झोंके। तो वहीं पक्ष भी बीजेपी की तरफ से आज संगम नगरी प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने महापौर प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किए। आज से यह चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरीके से शाम 6 बजे थम जाएगा और मतदाताओं को 2 दिन के सोचने का मौका मिलेगा। उसके बाद 4 मई को प्रथम चरण के चुनाव में सुबह 7 बजे से अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पे पहुंचेंगे मतदाता और उसके बाद अपने सभासद, पार्षद, मेयर पद के जो भी प्रत्याशी होंगे वो किसको वोट करेंगे, ये आने वाले वक्त में जब उसका परिणाम दूसरे चरण का चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा तब यह मालूम चलेगा। लेकिन जिस तरीके से यह चुनाव नगर निकाय का अपने वार्डों के पार्षद, प्रत्याशी और जो भी टाउन एरिया के चेयरमैन या मेयर प्रत्याशी हैं, किसको अपना मुखिया चुनते हैं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चाहे जितनी बड़ी पार्टी अपने पूरी शान शौकत, अपनी शान को दांव पे लगा दे, वो मतदाताओं के ऊपर है कि वो किसको अपना मुखिया चुनते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज से प्रचार प्रसार जो पूरी तरीके से पूरे प्रयागराज में, यानी कि 37 जिलों की बात करें तो पूरी तरीके से सुबह से शाम तक केवल प्रत्याशियों की गूंज, नारेबाजी सुनाई देती थी। लेकिन आज शाम से पूरी तरीके से यह शोरगुल बंद हो जाएगा। लेकिन जो कार्यकर्ता होंगे पार्टी की, वो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी के, पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो भी उनके प्रतिनिधि होंगे, वो अब जातिवाद समीकरण खेलेंगे और जा करके पूरी तरीके से उनके घरों में जनसंपर्क करेंगे, एक एक लोगों से मिलने के काम करेंगे। मिलने के बाद अपने वादे, लुभावने वादे करेंगे और उनको सपने दिखाने का काम करेंगे। लेकिन अब यह 4 तारीख को अपने मतों का प्रयोग करके किसको अपना मुखिया बनाएंगे, यह परिणाम आने के एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने को लेकर आमद जारी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों, नेताओं और पदाधिकारियों का निष्कासन भी जारी है। जी हाँ, यह निष्कासन उसी के लिए है जो लोग यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय चुनाव 2023 में अपने ही पार्टी के प्रत्याशी के सामने चुनौती बनकर खड़े हो रहे थे या फिर उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किसी अन्य के साथ कर रहे थे। अब जहां तक जो आंकड़े आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक आंकड़े पेश किए हैं, उसकी माने तो अब तक तकरीबन 500 ऐसे नेताओं के, समर्थकों के और भारतीय जनता पार्टी में रहे सदस्यों की सदस्यता आगामी 6 साल के लिए समाप्त कर दी गई है। अब देखना यह है कि जहां आज नगर निकाय चुनाव का अंतिम, जो पहले चरण का अंतिम चुनाव प्रचार का एक अभियान था, आज 6 बजे समाप्त हो जाएगा। अब निष्कासन का दौर प्रचार प्रसार के थमने के साथ ही थमेगा या आगामी 2022 चरण में जो चुनाव होगा उसमें भी प्रत्याशियों के सामने चुनौती बने उन समर्थकों और नेताओं को निष्कासित किया जाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के प्रथम चरण का जो मतदान होना है उसका प्रचार प्रसार आज शाम को थम जाएगा और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन मंत्रियों की साख इस चुनाव में दांव पे लगी है।
चाहे वो बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो दोनों डिप्टी सीएम का, चाहे कि केशव प्रसाद मौर्य के उनके क्षेत्र में सभी शाख पे लगी है, तो वहीं ब्रजेश पाठक का क्षेत्र में उनकी छवि शाख पे लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि इन चुनाव के परिणाम जब घोषित होंगे तो कितना प्रचार प्रसार में इनके दम था, ये परिणाम ही बता पाएगा। अब चूंकि हर क्षेत्र में पूरी मजबूती के साथ दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार किया है और दावे भारतीय जनता पार्टी किए हैं कि इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों का सफाया कर देगी। तो साफ है कि अब नतीजा आने के बाद ही दावे इनकी पुष्टि हो पाएगी कि इनके दावों में कितना दम था। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से हैं। पहले चरण के मतदान की अगर बात की जाए तो 4 मई को होने हैं और 4 मई को पहले चरण के मतदान होंगे। हालांकि ये जो मतदान होंगे करीब 37 जिले और 9 मंडलों में, जिसमें लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर, बनारस सभी जगह पे 4 मई को मतदान होंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो कैंडिडेट जो खड़े हुए थे इस नगर निकाय चुनाव में, वो चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे के बाद से थम जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है तैयारियां नगर निकाय चुनाव की पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण के जो मतदान है वो 4 मई को पड़ेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक की मतदान होंगे। ऐसे में प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं। अगर बात की जाए मंत्रियों की बात की जाए तो मंत्रियों ने भी अपने अपने जिले में जाकर के चुनाव प्रसार काफ़ी तेजी से किया है। अब देखना ये होगा कि जब पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान होने के बाद जब काउंटिंग होगी तो इससे ये पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी कहां से जीता है। तभी पता चलेगा किस मंत्री के जिले में किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार किया गया। इससे ये सब चीज़ें पता चल पाएंगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण आगे बढ़ता है, ट्रस्ट द्वारा मीडिया को जानकारी दी जाती है, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर मीडिया को परिसर में बुला के जानकारी दी जाती है। इस बार भी जो अधिकृत ट्विटर हैंडल है उस पे ट्रस्ट द्वारा कुछ चित्र वायरल किए गए हैं, जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि यह चित्र जो है यह गर्भगृह का है और अब गर्भगृह पर छत पूर्ण होने वाली है। यानी कि कह सकते हैं कि जो राम भक्तों की लालसा है कि 2024 में उन्हें दर्शन भगवान राम अपने घर में देंगे, तो उसी के सापेक्ष जो ट्रस्ट द्वारा अब तक निर्धारित समय रखा गया है कि अक्टूबर में गर्भगृह संपूर्ण कर लिया जाएगा, उसी के सापेक्ष जो है अब तक वहां पर काम भी नज़र आ रहा है और अब गर्भगृह की छत भी देखने को मिल रही है। क्योंकि 2024 का शायद मकर संक्रांति की तिथि होगी जब भगवान रामलला अपने गर्भगृह में जाएंगे और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी अब जो बाल स्वरूप मूर्ति मंदिर में स्थापित होने है वह मूर्ति भी अब बनाई जानी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो राम भक्तों का 500 वर्षों का इंतजार था वह अब खत्म होता नजर आ रहा है। कुछ चंद दिन ही बचे हैं जब भगवान रामलला अपने मंदिर में भक्तों को दर्शन कर देंगे। इसकी ताज़ा तस्वीरें लगातार ट्विटर हैंडल पर ट्रस्ट द्वारा दी जाती है। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। प्रदेश नगर निकाय चुनाव की आज प्रचार प्रसार पहले चरण का देर शाम बंद हो जाएगा। सभी प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभाने का भरपूर प्रयास किया। वहीं बात की जाए तो सभी पार्टियों ने मतदाताओं से यह भी अपील की कि इस बार मौका मिलने पर वो पूरी तरह से विकास करेंगे। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कौन प्रत्याशी कितना चुनाव में प्रचार प्रसार तेज किया है। लेकिन अभी जिस तरह से आज चुनाव प्रचार प्रसार बंद होगा उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार प्रसार बंद करके अब जो 4 तारीख को ईवीएम में जो मतदाताओं का मत होगा वो पूरी तरह से कैद होगा। उसके बाद से जिस तरह से लगातार सभी पार्टियां ने अपनी अपनी जोर आजमाइश की है, इन सबों का भाग्य का फैसला 4 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा।
हालांकि सभी पार्टियां ने कोई कसर नहीं छोड़ा है और सभी ने सभी मतदाताओं को लुभाने का भरपूर प्रयास किया है। वहीं कोई जातिगत करके लुभाने का प्रयास किया है, कोई पार्टी बेस पे लुभाने का प्रयास किया है, लेकिन सभी ने अपना कोई कसर नहीं छोड़ा है। वहीं अगर बात की जाए तो निर्दल प्रत्याशियों ने बड़ी बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ भी दिया है। बात की जाए किसी पार्टी की बात की जाए तो निर्दल प्रत्याशी खड़े होकर के उनके कहीं न कहीं वोट काटने का भी काम किए हैं। कैमरा पर्सन जय प्रजापति के साथ अभिषेक सिंह, प्राइम न्यूज, गोरखपुर। यूपी निकाय चुनाव का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में 3 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत पे मतदान 4 मई को होगा। वहीं 13 मई को नतीजे आएंगे। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा सड़कों पे इस बार भी दिखाई नहीं दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी हर सीट पर जीत का दावा करती है, वहीं कार्यकर्ता भी मजबूती से लगे हैं। जिस तरीके से आज प्रचार प्रसार का पहले चरण का आखिरी दिन है और शाम 6 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। किसके सर पे होगा ताज, मड़ियाहू नगर पंचायत से लेकर जौनपुर के नगर पालिका तक, ये तो आने वाले 13 मई को ही नतीजे बताएंगे। लेकिन आज प्रचार प्रसार जो थम जाने के बाद कहीं न कहीं प्रत्याशी की धड़कनें और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि 4 मई को मतदान होना है और बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस ने चुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर ली है। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के खागा कस्बे में शातिरों ने धारदार हथियार से एक महिला की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। सुबह सवेरे जब दूध वाला घर पहुंचा और महिला को आवाज़ देते देते थक गया तो आसपास लोगों को इकट्ठा किया। दरवाज़ा बंद था और महिला दरवाजे के अंदर मृत पड़ी हुई थी। वहीं आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना के पीछे पारिवारिक प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है, क्योंकि इस मृतका का पति कोरोना काल में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। 3 बच्चे और मृतका घर पे थी और किस तरह से घटना को अंजाम दिया और इसका मास्टरमाइंड कौन है, पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात तो ये है कि परिवार का कातिल और शातिर कौन है, ये तो समय बताएगा। मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर। चुनावों को लेकर अब अंतिम दौर, आज अंतिम दौर पे निकाय चुनाव का कार्यक्रम जो है वो पहुंच गया है। यानी कि आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार की जो सरगर्मी है, चुनाव प्रचार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने जहां चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी, यानी कि जो नगरीय क्षेत्र में एक सरकार बननी है उस पर पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं पर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से लगातार जो है वो ऐसे संवेदनशील बूथों पर निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर पर्यवेक्षक भी पहुंचे हैं और पर्यवेक्षक जो हैं वो चुनाव पे पूरी नज़र रखेंगे और वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ मेरठ जोन से अर्धसैनिक बलों को भी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए भेजा गया है और बड़े पैमाने पर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका रेड कार्ड जारी हुआ है। यानी कि सहारनपुर में लगभग 24,000 से ज़्यादा लोगों को रेड कार्ड दिया है। रेड कार्ड का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनसे शांति भंग होने का खतरा हो सकता है उनको भी चिन्हित किया गया है। अब राजनीतिक दल जो हैं पूरी तरीके से जहां अपनी ताकत झोंक चुके हैं, वहीं बिल्कुल अंतिम समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो आज सहारनपुर में पहुंच रहे हैं और सहारनपुर में वो एक रोड शो करेंगे और रोड शो के दौरान वो जनता से अपील करेंगे कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दें। मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर जनपद में 1 मेयर की सीट है, 7 नगर पंचायत हैं और 4 नगर पालिका हैं, जहां पर चेयरमैन
और सभासद और पार्षद चुने जाने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आज जनसंपर्क पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, यानी कि प्रचार काम का कार्य बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो जाएगा और उसके बाद लोगों को सोचने का मौका मिलेगा कि जितने लोग उनके पास आए हैं, जितने लोगों ने उनसे संपर्क किया है, वो किसको वोट दे, कौन सा दल ऐसा हो जो उनकी पसंद का होगा। ये 2 दिन का जो समय है, कल का और परसों की सुबह का, उसमें उनको मौका मिलेगा कि वो अपने पसंदीदा को वोट दे। मुद्दे रहेंगे सहारनपुर में विकास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बड़ी सभा करके यहाँ से चुनावी सभा का सिंहनाद कर चुके हैं। सहारनपुर मंडल सहित प्रदेश के 9 मंडलों में कल 4 मई को मतदान होना है। अपने सहयोगी मोहम्मद अली के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज़ सहारनपुर।